हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 3i इन्फोटेक सोल्यूशन के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो हम बात करेंगे 3i इन्फोटेक सोल्यूशन के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे शेयर करूंगा इसके ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में। 8.50 की ओपन प्राइस के बाद ये बात है कल की 20 मई 2021 को, और 8.40 का लो बनाता है और 9.20 का हाई बनाता है। 8.70 के ऊपर गिर करके क्लोज होता है, जब 1.14% का यहाँ पे एक तरीके से लोअर सर्किट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लोअर सर्किट को इन्होंने हिट जरूर किया था। 3i इन्फोटेक की अगर हम देखें तो 68.3 मिलियन यानी 6 करोड़ 83,49,600 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था एनएससी पे, जिसमें 29.68% की डिलीवरी उठाई गई। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 8.72 के ऊपर क्लोज हुआ था और लगभग 19.6 मिलियन यानी 1 करोड़ 96,02,509 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, और जिसमें से 51.41% की डिलीवरी उठाई जाती है। इस कंपनी का 52 वीक लो है 1.53 का और 52 वीक हाई है 10.00 का। मार्केट कैप है 1409.72 करोड़ रुपए। टेक्निकली अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बुलिश है। कंपनी का पीई रेशियो अगर आप देखेंगे, पीई रेशियो नहीं, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 1.69 का है। यानी हम स्टैंडअलोन बेसिस की बात करें तो 1.69 है, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो 1.87 है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी रेशियो तो 31.48 है। अगर हम बात करें बुक वैल्यू तो स्टैंडअलोन बेसिस पे है 5.15, वहीं हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो 4.66 का है। फेस वैल्यू है इस कंपनी की 10 रुपये। देखिए, कंपनी की तरफ से 17 मई 2021 को बोर्ड की मीटिंग रखी गई थी 17 मई 2021 को, और बोर्ड की मीटिंग का एजेंडा था इसके क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंस करना। लेकिन देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है, 434 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जबकि टोटल हम सेल्स की बात करें तो 149 करोड़ का निकल के आता है। अदर इनकम इनको 11 करोड़ की निकली थी, जिससे इनकी टोटल इनकम बन जाती है 160 करोड़ रुपए। EBITD की बात करें 456 यहाँ निकल के आता है। इंटरेस्ट 8 करोड़, टैक्स में जा रहा है 12 करोड़, और फाइनली 434 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनता है। देखिए, 3i इन्फोटेक सोल्यूशन के इस गिरावट के दौर में बहुत से लोगों ने माल को मतलब लूटना नहीं बोलेंगे, बेसिकली उसे ग्रैब करना बोलेंगे। मतलब इस गिरावट में लोगों ने लपका है, इसको बहुत अच्छे से लपक कर रखा हुआ है। और देखें तो डिलीवरी भी अच्छी खासी है, आप देख सकते हैं 29.68%, कोई कम नहीं होती है, 30% के आसपास। देखिए, लास्ट के कई दिन से अगर आप देखेंगे, लास्ट के जब से इसका रिज़ल्ट आया है उसके बाद से हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते ऐसा लगता है मानो इस स्टॉक को जानबूझ के ऊपर चढ़ाया गया था, और जिसे रिज़ल्ट आया वैसे इसको अंदर गिरावट शुरू हो गई। देखिए, गिरावट तो शुरू हो गई, वो बात सही है, लेकिन इस गिरावट को अगर आप मौके की तरह देखते हैं तो शायद आप समझदार हैं। क्योंकि देखिए, इस कंपनी के अंदर वैल्यूएशन है, ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन नहीं है। इसने सॉफ्टवेयर के बिजनेस को बेच जरूर दिया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कंपनी का अपना बिजनेस नहीं है। कंपनी के पास सॉफ्टवेयर का बिजनेस, चलिए ठीक है, 1000 करोड़ में बेच दिया, लेकिन इसके अलावा भी अभी कंपनी का खुद का और बिजनेस पड़ा है। आईटी सोल्यूशन में और भी बिजनेस है इसके। ट्रांजैक्शनल बिजनेस जिसमें बीपीओ केपीओ का, जिससे 5% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। हाँ, ये अलग बात है कि 95% इनका रेवेन्यू जो है इनके आईटी सोल्यूशन डिपार्ट से आता था। बहरहाल हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये ग्राफ ज़रा देखिए। लास्ट के एक महीने का ग्राफ अगर आप देखेंगे इसका, तो हाई है इसका 9.8 का, 18 मई को बनाया था, और इसके बाद लो है इसका 6.8 का, जो कि 23 अप्रैल को बनाया था। लास्ट के एक महीने के अलावा 3 महीने का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो हाई अभी वही है जो बताया आपको, और लो है इसका, आप ये देख सकते हैं 6 का, 23 फेब 2021 को बनाया था। लास्ट के एक साल का ग्राफ देखिए, एक साल का हाई है वही है 9.8 का जो अभी मैंने आपको बताया, लेकिन लो है इसका, बहुत लो है, लो इसका
1.55 का 28 मई 2020 को बनाया था। लास्ट के 2 ईयर्स का अगर आप ग्राफ चेक करेंगे तो 2 ईयर्स में इसका लो है 1.15 का 24 मार्च 2021 को बनाया था, 2020 को बनाया था। और लो है इसका, आप ये देख सकते हैं, हाई है इसका और 9.8 का। तो देख सकते हैं कंपनी ने लास्ट के कुछ महीनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, अच्छी जंप है। लेकिन इस गिरावट को लोग अगर अगर आप लोगों में से कुछ लोग लपक रहे हैं, अपने डिमेट अकाउंट में स्टोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी इसके अंदर वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, कंपनी के अंदर प्रॉफिट भी जनरेट करी। ऐसा नहीं कि दिसंबर क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में ही प्रॉफिट बुक किया, इससे पहले के क्वार्टर्स में देखेंगे तब भी आपको ये प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है। छोटी सी कंपनी है लेकिन इसके अंदर वैल्यू है। देखिए टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल में इसका RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 56.7 का, जो कि मिड रेंज के आसपास है। MFI मनी फ्लो इंडेक्स है 49.4 का। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो इस कंपनी के अंदर आप देखेंगे 9.03 का पहला रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 9.27 है और उसके ऊपर 9.38 है। सपोर्ट की बात करें तो नीचे 8.68 है, उसके नीचे सपोर्ट 8.57 है और 8.33 का तीसरा सपोर्ट है। देखिए डिलीवरी की अगर हम बात करें तो 20 मई 2021 को 35% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई थी, जबकि इससे पहले अगर आप बात करेंगे 19 मई 2021 के डिलीवरी के डेटा की, तो मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप देखिएगा यहाँ पे 19 मई 2021 की जो डिलीवरी है 39.3% थी, राइट। जबकि इससे पहले 18 मई की अगर आप बात करेंगे तो 34% के आसपास की डिलीवरी हुई थी। 18 मई के बाद से इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। 18 को गिरा, 19 को गिरा और आज 20 को गिरा और आज 21 है, ठीक है। और आज की सिचुएशन अब देखिएगा, इसके अंदर धीरे धीरे गिरावट कम हो रही है और धीरे धीरे यहाँ से सिचुएशन गिरते गिरते थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर इसके बाद थोड़ी सी तेज़ी आएगी या थोड़ी सी तेज़ी आएगी फिर आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो तेज़ी आएगी इसमें आप चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो सकते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म टारगेट अगर करके रखते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो आप सही सूटेबल प्राइस पे बाई करिए और 3 रुपये 4 रुपये जो भी आपका टारगेट प्राइस है उतना मार्जिन आप, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। देखिए समझदार वही होता है जो बहुत उथल पुथल के बीच में शांति से काम लेता है। इतनी गिरावट थी, इस गिरावट में पैनिक करने से बढ़िया है कि आप अगर प्रॉफिट नहीं बना सकते हो तो शांति से बैठ तो सकते हैं ना। ज़रूरत थोड़ा है कि इतनी ज़्यादा जब गिरावट हो तो उसमें बीच में हम प्रॉफिट बनाएं। थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप के ऊपर, ठीक है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस बीच में अगर आप बाइंग करने की सोच रहे हैं तो सही टाइम पे सही मौके से आप बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट पीरियड के लिए, कम टाइम के लिए अगर आप चाहें तो कर सकते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट हो जाएं, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट हो जाएं। या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उस केस में आपको सुटेबल प्राइस के ऊपर बाइंग करना सही होगा, जो कि मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इस पॉइंट के ऊपर। और अगर आने वाले टाइम में इसके अंदर गिरावट होती है तब आप इसके अंदर पोजीशन लीजिएगा। अभी इस बीच में आप शॉर्ट टर्म के अलावा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी एंट्री ना करें, राइट। ये मेरी अपनी तरफ से सजेशन है, मेरी अपनी एनालिसिस है, जो कि पूरी तरीके से गलत भी हो सकती है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जो भी है आप डिसीजन लीजिएगा, अपने ऊपर ही लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, अपनी ज़िम्मेदारी के साथ लीजिएगा। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड गुड बाय गाइस।